नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम आपको अशोक रावत जी ने ईपीएस 95 पेंशन के बारे में ये कहा। हम सामान्य लोग इतनी कठोर व्यवस्था से झगड़ रहे हैं और क्योंकि हमको मालूम है हम पास या 10 साल से ऊपर नहीं झेंगे, लेकिन हम स्वाभिमान से जीना चाहते हैं और स्वाभिमान से मरना चाहते हैं। संविधान में ये हमारा मूलभूत अधिकार है और उस अधिकार के लिए आज ये वृद्ध जन खड़े हुए हैं, पूरे देश में एकत्र हुए हैं। मैं नहीं जानता पॉलिटिक्स क्या होता है, ये नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है, लेकिन ये आंदोलन अगर सफल नहीं हुआ तो लोकतंत्र की हार होगी, इसके निश्चित है। हम लोग जाति को बोलते हैं ये दलित है, ये पथ दलित है, वंचित है। सबसे ज्यादा दलित वंचित महादलित ये लोग हैं जिनके पास ना आरोग्य है, उम्र है, पैसा है और उनसे पैसा लेके आपने एक साथ रखा है। तकरीबन 10 लाख से 11 लाख करोड़ आज केवल पेंशन फंड में है। मैं प्रोविडेंट फंड की बात नहीं कर रहा हूं। और हर साल इनको ब्याज आता है और हर साल जो ब्याज इनको आता है वो तकरीबन 6000 करोड़ है। और हमको जो बांटते हैं 14,000 करोड़ बांटते हैं। मतलब हमारे ब्याज का एक चौथा हिस्सा हमको देते हैं और हमारा असर खा गए, हमारा ब्याज खा गए और हमारी जिंदगी खा गए। मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि आप सब लोग संसद के पार्लियामेंट के जो सीढ़ियां हैं उस पर बैठे 1 घंटा हमारे लिए अनशन करें। पूरे देश में हमारा आंदोलन बड़ा होगा, आपका भी नाम होगा और लोगों को यह पता चलेगा कि हमारी चिंता जिनको है ऐसे लोग आज संसद में हैं। आप जो भी पिटिकल मुद्दे उठाते हो, सामान्य लोगों को कई बार ऐसे लगता है कोई मुद्दा है, जो भी मुद्दा आप ऐसे लगता है कोई मुद्दा है, और जो असली मुद्दा है उसके लिए आप 1 घंटा वहां पर बैठेंगे। मैं बता रहा हूं, इतनी सारी 68 लाख लोगों का कल्याण आपके हाथ से होगा, ये मेरी प्रार्थना है। कल मैं छत्रपति शाहू महाराज से भी मिला था, उनको भी मैंने प्रार्थना की, धैर्य जी को भी यह प्रार्थना की, आप सभी को भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। आप बैठिए, वहां पे अपने लोगों के लिए बैठेंगे तो किसके लिए बैठे? ये हमारा हक है और आप पर हमारा हक है, आप लोगों पर भी हमारा हक है। इसलिए हम आपको आग्रह करते हैं कि ये करें। इतना ही कहता हूं, आदरणीय सांसद महोदय जी को यहां मैं बुलाता हूं कि वो हमें मार्गदर्शन करें, हमें संरक्षण प्रदान करें। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद एनएसएससी, जिंदाबाद एनएसएससी, जिंदाबाद। 7500 पेंशन महंगे भत्ते के साथ, 7500 पेंशन महंगे भत्ते के साथ हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। धन्यवाद। यह सीधी सादी बात नहीं है। एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य आदमी जिसके पास पैसा नहीं, आरोग्य नहीं, उम्र नहीं और कहीं मान सम्मान नहीं, ऐसे लोगों ने उठ के खड़े होके एक बड़ा संगठन आपने बनाया और इतनी बड़ी क्रूर व्यवस्था से जो संपूर्ण देश की सरकार है उसको गिराया है। आज आपने देखा होगा इस मंच पर 22 सांसद, तकरीबन ज्यादा इतने सांसद आए और वो सांसद अनेक पार्टियों के थे, विरोधी पार्टियों के थे, सत्ताधारी पार्टियों के थे, संलग्न पार्टियों के थे, एनडीए के थे, अपोजिशन के थे। यह सीधी एक सिंपल बात नहीं है जो आपने किया तो परमेश्वर ने आपसे जादू कराया और मैं आपको बताता हूं, आपकी विजय निश्चित है। मैं और हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, श्रम मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इनके संपर्क में है और हमारा काम होने वाला है। हमें अपेक्षा थी कि कल या आज हमारा काम होगा और शायद अभी तक तो उसके कोई संकेत नहीं है, लेकिन एक संकेत आदरणीय मेधा कुलकर्णी जी, जो बीजेपी की सांसद है, पुणे से वो आपके राज्यसभा की सांसद, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्चुअली श्रम मंत्री से बात की और श्रम मंत्री ने बताया कि मैं उनका काम जल्दी से जल्दी कर रहा हूं, उनको जाके बता दीजिए। दूसरी बात, कल यहां पर आपको बता दूं, गृह मंत्रालय के ऑफिसर्स आए थे, डीवाईएसपी गृह मंत्रालय से आए थे, उन्होंने पूरा रिपोर्ट दिया है। मेरे से उनकी बाद में बात भी हुई है। हमारे विजय सिंह जडेजा जी उनके संपर्क में हैं और उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय से आपकी रिपोर्ट जा रही है, बड़ी अच्छी रिपोर्ट जा रही है, आपका काम अच्छा है और यह काम होने में हमें भी अच्छा लग रहा है। तो जो कोई निराशावादी लोग हैं वो यह मत सोचे कि दिल्ली में आके हमने किया क्या, सिर्फ राउत साहब का भाषण सुना और वापस गए, है ना रमेश भाई? ऐसा लगता है ना कई लोगों को। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने मिसाइल छोड़े, आपने अग्नि छोड़े,
इतना ही है कि पीओके पे कब्जा नहीं किया। स्टेट का नेतृत्व हो, राष्ट्रीय नेतृत्व हो, आप पूरी श्रद्धा से एक कंधे पे अपनी गर्दन रख सकते हैं। आपको धोखा नहीं होगा। आपका नेतृत्व कहीं से पैसे खाके आपको उल्लू नहीं बनाएगा। इतना विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग दिन रात काम करते हैं। मैं जानता हूं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कई बार डांट भी खानी पड़ती है। मुझे भी, मैं अकेला नहीं हूं। मैं कोई सुप्रीम लीडर नहीं हूं। हम सब मिलकर लीडरशिप करते हैं, बराबर है। इसलिए आपका ये आंदोलन जो आप दिल्ली में आए, ये आपने सफलता प्राप्त की है। ये बात और है कि आपके जेब में किसी ने बोला नहीं है पेंशन ले लो, बराबर है, ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन आप जो हमला करके चोट पहुंचा के जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कल आपके समर्थन में संसद के सीढ़ियों पर अनेकों एमपीज बैठकर आपका समर्थन करेंगे। मैं महासचिव जी से रिक्वेस्ट करता हूं, उनके हाथ में बोर्ड होने चाहिए। प्रिंटेड ईपीएस 95 की मांगों के लिए सिर्फ ऐसे नहीं बैठने चाहिए, उनके पास सिंबॉलिक कुछ होना चाहिए। वो हम करके देंगे। जो कर रहे हैं वो कमाल कर रहे हैं। और आप जो लोग कर रहे हैं, अभी कल संसद की सीढ़ियों पर जब 20 या 25 सांसद अनशन पे बैठेंगे, तो इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा सपोर्ट आपको मिल रहा है। और उसी के साथ सरकार के लोग, सरकार के सांसद यहां पर आके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, सरकार भी आपके साथ है, हम भी आपका काम करेंगे, बराबर है। तो आपके आंदोलन में जो सिक्का उछाला है, उसमें चित्त भी आपकी है और पट भी आपकी है। दोनों तरफ से सत्ताधारी और विरोधी आपके साथ है। ऐसा आंदोलन भारत में कभी ना हुआ, न कभी होगा। और इसीलिए, लेकिन अभी आप लोग तो आज वापस जाएंगे या कहीं जाएंगे। हमारी एक टीम, मैं भी उसमें हूं, हम यहां पर कल शाम तक रहने वाले हैं। और इसका जो लेखा जोखा है, मंत्रियों से मुलाकात करके वो भी हम करेंगे। और उसके बाद हम आपको सूचित करेंगे कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, बराबर है। अब उसमें अगर कुछ अच्छे संकेत जल्दी मिलने के कुछ है, तो हम सरकार को आभार मानेंगे, धन्यवाद देंगे। और अगर हमसे कोई छल किया गया, तो पूरे भारत में आंदोलन खड़ा करेंगे। मंजूर है? मंजूर है। जय पूरे भारत में, हर जिले में, हर ताल्लुके में हम आंदोलन करेंगे। और फिर मरने मारने से नहीं डरेंगे। चाहे वो अनशन हो, चाहे वो रास्ता रोको हो, चाहे वो जेल भर हो, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। क्योंकि हम केवल आश्वासनों पे जिंदा नहीं रहेंगे। सरकार को समय देंगे, लेकिन कितना समय देना है, ये आप सबसे, हमारे जो नेताग हैं, इनसे भी बात करने के बाद हम ये निर्णय आपसे पूछ के लेंगे। क्योंकि निर्णय लेने वाला एक संस्था है, सब लोग मिलके लेते हैं, उसमें सबका सहभाग होता है। लेकिन उसको कार्यान्वित करने का काम आपका होगा, मंजूर है। फिर कुछ ये नहीं होना चाहिए कि फिर मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरा सर दुख रहा है, मेरी टांग दुख रही है, अरे यहां पे आत्मसम्मान दुख रहा है। उसकी पहली बात कह, बराबर है, जय हिंद।